यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। बीते समय से लेकर हमारे परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। हमें ये सुंदर अवसर दिया है वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करें। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 139 अध्याय 17 और 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। भजनकार कहता है, हे परमेश्वर मेरे लिए तेरे विचार बहुमूल्य हैं। बहुमूल्य विचार। क्या प्रियो, आज हम इस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार बहुत अलग हैं। ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर हमारा स्वर्ग का पिता है, और एक पिता के विचार अपनी संतानों के लिए बड़े ही बहुमूल्य होते हैं, बड़े ही उच्च विचार होते हैं। वो चाहता है कि मेरी संतान एक अच्छे स्थान पर बैठे, ऊंचे स्थान पर बैठे, वो इस पृथ्वी पर रहते हुए बड़े बड़े कार्य करे। जैसे दाऊद परमेश्वर की सामर्थ्य से विजयी होता था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो पूछता था, परमेश्वर तू मुझे बता, और परमेश्वर के द्वारा उसे सामर्थ्य प्राप्त होती थी। प्रियो, हर रोज हम वचनों को पढ़ते हैं, और जब जब हम वचनों को पढ़ते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करती है। हम परमेश्वर से बात करते हैं। क्या हमारे परमेश्वर से बड़ा कोई है संसार में? कोई नहीं है। इसलिए हम पूरे मन से परमेश्वर में विश्वास रखें। उसका वचन सामर्थी है, और जो कोई वचन की सामर्थ्य को पहचान लेता है, वचनों का अनुभव कर लेता है, उसके जीवन में अद्भुत गवाहियाँ होती हैं। प्रियो, क्या हम तैयार हैं अद्भुत गवाहियाँ देने के लिए? जैसे कि दाऊद हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देता था। कठिन से कठिन परिस्थिति में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। प्रियो, उसका जीवन धन्यवाद से भरा हुआ था। वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के वचन में वो ये कह रहा है कि तेरे विचार मेरे लिए बड़े बहुमूल्य हैं। दाऊद धन्यवाद करते हुए थकता नहीं था। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी, निरंतर स्तुति होती रहेगी। प्रियो, हमें भी उसकी स्तुति निरंतर करना बहुत आवश्यक है। वो कहता है बहुमूल्य विचार हैं। आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाकर रखा है, और समय आने पर अवश्य आपके जीवन में वो पूरी होंगे, ज़रूर पूरे होंगे। विश्वास रखें। जैसे दाऊद धन्यवाद देते हुए कभी नहीं थकता था, आप भी धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को कभी ना थकें। जो आज आपको नहीं मिला है, जिसके बारे में आप परमेश्वर से बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, वो अभी आपके पास नहीं आया है, आपको नहीं मिला है, कोई बात नहीं। आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। वचन में कहता है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। सच में प्रियो, परमेश्वर के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर। हम अपने आप में ये कहते ना, ये मैंने कर दिया। नहीं प्रियो, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे अंदर सांसें चलती हैं वो भी परमेश्वर की दी हुई हैं। जब हम कार्य करते हैं वो भी परमेश्वर हमें तैयार करता है, तभी हम किन्हीं भले कामों को कर पाते हैं। वो आत्मा में अगुवाई देता है, तभी हम कार्य कर पाते हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारियां हम तभी उठा पाते हैं जब परमेश्वर हमें बल और सामर्थ्य देता है। हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि तमाम जिम्मेदारियों को हम उठा पा रहे हैं। हम घर की जिम्मेदारी भी उठा पा रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा भी कर पा रहे हैं, हम भले कामों को भी कर पा रहे हैं। हमारे मन के विचार परमेश्वर ने
शुद्ध किए हुए हैं, इसीलिए हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। क्योंकि गलत विचारों को रखकर प्रियो हम भले काम नहीं कर पाएंगे। वचन ये कहता है मत्ती 18:18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें प्रियो वचन के अनुसार हमें कार्य करना है, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर। दाऊद कहता है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। दाऊद हमेशा परमेश्वर के संग रहता था। आज हमें भी प्रिय वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करेंगे। यदि आज आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो आप इंतज़ार कीजिए, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। अक्सर हम सभी लोग अधिकतर इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है देना लेने से धन्य है। हम परमेश्वर को क्यों ना धन्यवाद देते रहें। हर पल चलते फिरते उठते बैठते हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो उसने हमें दिए हैं, जो उसने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। उसका उपकार ये बड़ा है कि आज हम सुरक्षित हैं, उसके लहू में हम छिपे हुए हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर में हमेशा आप आनंदित रहते हुए उसे धन्यवाद देते रहें। दाऊद कहता है, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, आपके लिए भी परमेश्वर ने योजनाओं को बना कर रखा है, और समय आने पर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में अवश्य वो योजनाएं पूरी होंगी। हमेशा प्रभु को आप धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषें दी हैं, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद देते रहें, देते रहें, देते रहें। कभी किसी उपकार को आप भूलें नहीं। परमेश्वर से हमारी जब प्रार्थना होती है तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए ना हो जो हमारे पास नहीं है। प्रार्थना और धन्यवाद जो है हमारे पास, उसको देना बहुत आवश्यक है। अगर हम उनको गिनेंगे, सच में प्रियो हम उनको गिन नहीं पाएंगे। जैसे दाऊद कहता, उनका संख्या का जोड़ बड़ा है, बहुत बड़ा है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। दिन भर में परमेश्वर हमें कितनी बार शैतान के चंगुल से बचाते हैं, कितनी बार शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, और बहुत से लोग गिर भी जाते हैं। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो नहीं गिरते हैं, जिन्हें परमेश्वर हाथों हाथ उठाकर सुरक्षित रखते हैं, थाम लेते हैं। बहुत से लोग पाप में गिर जाते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, पल पल आप पर अपनी दृष्टि को बनाकर रखता है। इसके लिए आप परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। वो आपसे और कुछ नहीं चाहता है, सब कुछ तो उसका है। हम उसे क्या दे सकते हैं? सिर्फ हम अपना कीमती समय अगर हम देंगे तो परमेश्वर हमारा हमसे बहुत खुश होगा, और जब वो खुश होगा, वो प्रसन्न होगा, तो स्वर्ग की आशीषें अवश्य हमारे ऊपर उंडेल कर देगा प्रियो। इसलिए हमें अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हमें चिंता नहीं करना है, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हम फिक्र करके कुछ कर सकते हैं क्या? यदि हम बैठकर चिंता करते रहें, हम कुछ नहीं कर सकते। चिंता करके सिर्फ हम अपने आप को ही परेशान करेंगे, हम अपने आप को ही दुख में डालेंगे। इसलिए दुखी ना हो, परमेश्वर के हर एक उपकार को याद रखें और धन्यवाद देते रहें। जैसे दाऊद धन्यवाद देते हुए कहता है, यदि मैं उसे गिनूंगा तो वो बालू के किनकों के समान ठहरेंगे। क्या बालू के किनकों को कभी कोई गिन सका है? नहीं प्रियो। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा।
परमेश्वर आज हमसे भी यही कहते हैं कि तुम किसी भी बात को लेकर परेशान मत हो, बस विश्वास रखो, परमेश्वर में विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। प्रार्थना के साथ धन्यवाद देते रहो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष और आनंद को लेकर आए। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी एक एक जन को तेरी ओर से आशीष मिले खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। तू स्वर्ग का परमेश्वर है और हम सब के लिए तेरी योजनाएं बड़ी उत्तम है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। उन योजनाओं को परमेश्वर पिता हमारे भाई बहनों के जीवन में पूरा होने दे खुदाबंद। हालेलुया। विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक कार्य के क्षेत्र में खुदाबंद उनको आशीष दे पिता। हालेलुया। यदि कोई बीमार है प्रभु, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, किसी प्रकार की कमी घटी को महसूस कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर एक एक जन के लिए तेरे विचार प्रभु जी हालेलुया बड़े ही उत्तम है परमेश्वर। हालेलुया। बहुमूल्य है परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ खुदावन अपने वचन के अनुसार प्रभु सबको आशीष दे, सबको परमेश्वर बीमारी परेशानी दुख तकलीफों से छुटकारा दे। हर एक कमी घटी को प्रभु जी पूरा करें। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं परमेश्वर पिता, जो जवान बच्चे हैं परमेश्वर पिता हालेलुया, वो अपने ओ खुदावन जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रखें खुदावन। खुदा हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी तेरी ओर से वो आशीषित हों खुदावन। हालेलुया। उनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, ऐसा वचन बताता है परमेश्वर। हालेलुया। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी खुदावंद। हालेलुया। प्रभु जी सबको तेरी ओर से आशीष और बरकत मिले प्रभु। धन्यवाद से हालेलुया हमारे हृदय हमेशा भरे रहें प्रभु जी। हम कभी किसी भी उपकार को भूले नहीं खुदावंद। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।